नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सिटी करनाल से, जहां पर आज हम पहुंचे हैं करण विहार में। करण विहार के लोगों ने आज एक पंचायत की है जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो इस इलाके के लोग हैं, जो पार्षद के प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नोतना, उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और लोगों की दिक्कत, समस्या, परेशानी ये है कि 2014 में किया हुआ वो वादा कि हम आपकी कॉलोनियों को पक्का करवा देंगे, एक बार हमें वोट दे दीजिए, ये वादा अभी तक बीजेपी की दूसरी सरकार बन चुकी है, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। सवाल यहाँ पर ये है कि अगर ये कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड हैं तो यहाँ से क्यों प्रॉपर्टी टैक्स, क्यों हाउस टैक्स, क्यों बिजली के बिल और यहाँ तक कि रजिस्ट्रियों की जो स्टैंप ड्यूटी है वो ली जाती है, क्यों इन इलाकों के इंतकाल किए जाते हैं, आखिर क्यों इनसे झोली फैला फैलाकर जो पार्षद हैं, जो मेयर हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, बनने के लिए, वोट मांगने के लिए आते हैं। और उस समय ये लोग लोभ लालच में आ जाते हैं कि ठीक है, अगर ये अपना वादा कर रहे हैं तो हम भी इन्हें वोट देकर अपना वादा निभाएंगे और शायद हमारी जो कॉलोनियाँ हैं वो पूरी हो जाएंगी। अक्सर जब बीजेपी के नेताओं से बात होती है तो वो बड़े बड़े दावे करते हैं, हम बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां लगाएंगे, लेकिन ये लोग यहाँ पर ना तो पर्ची पे नौकरी मांग रहे हैं, ना खर्ची पे नौकरी मांग रहे हैं। सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने ये वादा किया था कि जो हमारा इलाका है, जो हमारी कॉलोनियाँ, इसे अप्रूव कर दिया जाएगा। करण विहार की गली नंबर 20 से लेकर 25 नंबर गली तक के लोग बिना सही पानी की सप्लाई के, बिना सड़कों के, बिना सीवरेज के किस कदर परेशान है ये आप सोच सकते हैं। एक तरफ स्मार्ट सिटी करनाल के ऊपर किस तरह पैसे में भ्रष्टाचार हो रहा है, 9-9 लाख रुपए की नेकी की दीवार बनाई जा रही है, जिन चीज़ों की किसी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। कहीं गीता द्वार बन रहा है, कहीं विवेकानंद द्वार बन रहा है। यहाँ पर सवाल ये है कि जो ये तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इन्हें उन द्वारों की ज़रूरत है, इन्हें अच्छे अस्पतालों की ज़रूरत है, इन्हें अच्छी सड़कों की ज़रूरत है, इन्हें अच्छे सीवरेज और पानी की ज़रूरत है, या अपने बच्चों के लिए अच्छे भविष्य की ज़रूरत है। आप सभी लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को, इस खबर को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। सीधी तस्वीरें करनाल के करण विहार से आप देख रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो ये लोग हैं काफ़ी ज़्यादा निराश और नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि जो वादा सरकारों ने हमसे किया था, आखिर वो वादा वो क्यों पूरा नहीं हो पा रहा। जब भ्रष्टाचार की भेंट करोड़ों अरबों रुपए खर्चे जा रहे हैं, इस तरह से जो पैसे हैं व्यर्थ पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, तो वो पैसा हमारी गलियों में क्यों नहीं लग सकता है। हमारे साथ सर है, सब आपका क्या नाम है और क्यों आज आपने इतनी बड़ी पंचायत यहाँ पर बुलाई है? दलबीर मान है जी। हम यहाँ हमारे सीवर पानी काफ़ी 5 साल से रह रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। हर एक कच्ची गली पड़ी है, खड्डे पड़े हैं, रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं। इस करके हम सारी पंचायत आज इकट्ठी हुई है सर। तो सर, जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो जिला प्रशासन है, जो मेयर हैं, यहाँ तक कि जो आपके पार्षद भी बैठे हैं यहाँ पर, पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये तो दावा करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी करनाल बना रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं, लगभग 150-200 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, 800 करोड़ अभी भी फंडिंग में पड़ा हुआ है जो खर्च किए जाने हैं। आप कह रहे हो कि यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी नहीं है? नहीं सर, हम नोतना जी के पास भी जा लिए, खट्टर जी से मिल लिए, काफ़ी बार मिल लिए, पंचायत जाएगी, यहाँ आज तक कुछ नहीं हुआ हमारा। तो कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हाँ जी, यही कहना चाहते हैं, हम तो हमारी गलियों को सीवर पानी दिया जाए और सुविधा दी जाए, सारी सीवरेज पानी दिया जाए, सुविधा दी जाए। अब आप ये देखिए कि ये लोग, अक्सर आपने देखा होगा कि पंचायतें इसलिए बैठती हैं कि हमारे आदमी पे भी एक सही या गलत मुकदमा दर्ज हो गया है, इसे बाहर निकलवाने के लिए हम पंचायत कर रहे हैं। पंचायतें इसलिए लगती हैं कि हमारे यहाँ पर एक होनहार बच्चा, इसकी नौकरी फ्री में लग जाए, इसलिए लोग यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन ये लोग किस लिए बैठ रहे हैं? बिजली पानी की जो सुविधा है उसके लिए, जो सीवरेज की सुविधा है उसके लिए, जो गलियाँ यहाँ पर बननी चाहिए उसके लिए यहाँ पर बैठे हैं। सर, जो पॉलिटिशियनों ने वादे किए 2014 में आपके साथ, आपने बड़ा बदलाव किया, कांग्रेस से बीजेपी सरकार ले आए, लेकिन आज इस तरह से फिर से आपको बैठना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि नीति और नीयत सभी नेताओं की एक जैसी है? नहीं, सभी नेताओं की एक जैसी नहीं है। वह बीजेपी से जो उम्मीदें थी लोगों को, वो बीजेपी उस उम्मीद पर खरी नहीं उतर रही जी, यही मेरा कहना है। तो कुछ सीएम साहब से कहना? सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी गलियाँ में पानी और उसकी सप्लाई, सीवरेज वगैरह दिया जाए। मैं उन हरियाणा के लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, इस समय बड़ौदा में उपचुनाव चल रहे हैं, वहाँ पर जाकर दावे किए जा रहे हैं कि हम बड़ौदा के अंदर जो विकास रुका हुआ है उस विकास की रफ्तार को राजधानी की रफ्तार में बदल देंगे। यहाँ पर सवाल ये है कि करनाल जो कि एक सीएम सिटी भी है, स्मार्ट सिटी भी है, मुख्यमंत्री जी लगातार यहाँ पर आते हैं, तमाम जो नेता हैं, चेयरमैन, डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या उनको पोस्टें दी गई हैं। जब यहाँ पर जो विकास की रफ्तार है पैसेंजर ट्रेन तक भी नहीं पहुँची, तो
बड़ौदा के अंदर आप लोग कैसे उसे राजधानी की रफ्तार में कर देंगे? हमारे साथ जो पार्षद प्रतिनिधि हैं भूपेंद्र नोतना जी आप तो पार्षद प्रतिनिधि हैं, क्यों इस तरह से जो लोग हैं इस तरह से उदास हैं, निराश हैं? आपको भी उन्होंने कुछ सोचकर वोट दिए थे, क्यों जो मेयर हैं, विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, जो सांसद हैं, क्यों इन लोगों की समस्या पे समाधान नहीं हो पा रहा? नीति साफ नहीं है क्या सरकार की? देखिए उपल जी, पहले तो आपका धन्यवाद, आप लोगों के आह्वान पे आप यहाँ पहुँचे हो। मैं आपको इस चीज़ का बड़े ईमानदारी से जवाब दूंगा कि देखिए हमारी जो सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ थी, इतनी भारी मात्रा में सभी कॉलोनियों को अप्रूव किया गया और अमरूद के तहत सभी में सीवरेज का पानी का कार्य चल रहा है। धीरे धीरे सभी कॉलोनियाँ वहाँ पे जो कार्य चल रहा है वो पूरा हो जाएगा। बाकी जो बच गई हैं इनके बारे में हमने लिख के दे दिया है, सीएम साहब से, मेयर मैडम से हम मिल चुके हैं और जहाँ आगे भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे। हमारी मेयर मैडम हमारा पूरा सहयोग कर रही हैं इसके लिए और स्पेशल इन गलियों का एक एस्टीमेट बनवा के, इनका नक्शा बनवा के चंडीगढ़ भेजा जाएगा और सीएम साहब से रिक्वेस्ट की जाएगी कि इन जो गलियां ये रह गई हैं जिसके अंदर करीबन 90 से 95% तक की आबादी आबाद है, कोई यहाँ पे प्लॉट खाली नहीं बचा है, सभी को वाकई में जो सुविधा मिलनी चाहिए थी इन गलियों में सुविधा नहीं मिली है अभी। और मैं बिल्कुल अपने परिवार के, अपने वार्ड के साथ खड़ा हूँ और आगे तक जहाँ तक भी जाया जाएगा इनके साथ मैं जाऊँगा और अगर कहीं कोई आवाज़ उठाने की आवश्यकता पड़ी तो वो आवाज़ भी उठाई जाएगी और हमारी मेयर भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। नोतना जी, आप कह रहे हो कि सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, लोग तो कह रहे हैं कि हमने पैर तक पकड़ लिए, 6 बार रिक्वेस्टें कर दी। कौन सी ऐसी आप खास रिक्वेस्ट करोगे अब अगली बार कि इन लोगों का काम हो जाएगा? हमें भी वो फार्मूला बताओ और बाकी जो 19 पार्षद हैं उनको भी बताओ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो वसंत विहार है 3 साल से उसका काम तो पूरा नहीं हुआ, अगर आज भी ये काम शुरू हो जाए तो जब अगले चुनाव आएंगे वो तो तब तक भी पूरा नहीं होगा। देखिए कोई भी कार्य है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। बसंत विहार भी करीबन 40 साल पुरानी कॉलोनी थी तो 1 साल पहले डीसी साहब ने ये बोला था कि 1 महीने में काम हो जाएगा, आज इस बात को 13 महीने हो गए हैं। देखिए मैं आपको पहले मेरी एक बात का जवाब ले लीजिए कि 40 साल पुरानी कॉलोनी का जो उद्धार है वो सीएम साहब ने हमारे ने ये करीबन 5-6 साल के अंदर कुछ तो किया है। आप इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं करोगे। कुछ किया है, वो पूरा भी हो जाएगा, 100 के 100 भी हो जाएगा। काफ़ी गलियां वहाँ बन भी गई हैं। हमारे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 4 में भी कार्य चल रहा है। पानी की सुविधा भी बहुत सारी कॉलोनियों में हो गई है। सीवरेज भी सभी कॉलोनियों में लगभग डल गया है। ये 5-6 कॉलोनियाँ कुछ हमारी पेंडिंग पड़ी हैं, इनके अंदर भी कार्य करवाने की हम कोशिश करेंगे। तो कम से कम आप ये तो समझ सकते हो कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस संज्ञान लिया है। संज्ञान तो अक्सर उनको होता नहीं है, आप जानते ही हैं। वो ये कहते हैं कि संज्ञान में मामला नहीं है। सर, जो बातें पार्षद जी ने बोली हैं, आप इतनी कोशिशें कर चुके हैं, सीएम साहब से मिल चुके हैं, एमपी से मिल चुके हैं, मेयर से मिल चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर एक ईंट नहीं लगी। जो ये गीता द्वार बन रहा है 1 करोड़ रुपये का, विवेकानंद द्वार बन रहा है, नमस्ते चौक के नमस्ते पे 15 लाख रुपये खर्च कर दिए, नेकी की दीवार पे 9 लाख रुपये खर्च होने थे, ये तो हम पहुँच गए तो 5 लाख में काम कर दिया इन्होंने उसका, हालांकि वो 5 लाख का भी था नहीं। आपको क्या लगता है वो नेकी की दीवार नेकी करवाएगी या यहाँ पर एक कोई ईंटें लग जाएँ तो वहाँ से नेकी होगी? सर, सबसे आपका रिक्वेस्ट है तो कि सबसे पहले तो जो यहाँ इंसान रह रहे हैं ना उनका बेनिफिट होना चाहिए। ये तो काम तो चलते हैं, ये सरकार के काम है। जहाँ तक जहाँ पब्लिक की बात है, पब्लिक को पूरी फैसिलिटी दी जाए, क्योंकि सीवर और पानी की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। सीवरेज और पानी की समस्या उसे जल्द से जल्द हल किया जाए। सर, 1000 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी का बजट है, कह रहे हैं कि 150-200 करोड़ खर्च कर दिए हैं। आपको तो दिख रहा होगा कि खर्च कर दिए हैं या उड़ा दिए हैं या पानी की तरह बहा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि यहाँ की सड़कें जरूरी हैं, नेकी की दीवार जरूरी है या गीता द्वार जरूरी है? यहाँ की सड़कें जरूरी है जी, सीवरेज पानी जरूरी है। वहाँ क्या करना है जी, नेकी की दीवार हमने क्या करनी है जी? हमने तो यहाँ चलना है, सड़क के ऊपर चलना है, सीवरेज पानी चाहिए। तो ये सरकार तो कोई काम करती नहीं जी। आगे इनको वोट नहीं देना जी, हमने आगे वोट नहीं देना जी, नहीं देना। सरदार जी, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਮੇਨ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਦਵਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ ਗੇਟ, ਇੱਕ ਗੇਟ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ? ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੱਡੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਟੋਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਨਾ ਬਸ।
ਗਲੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ सड़क ਲੱਗਦਾ तो है ही नहीं, खड्डे खड्डे है जी। सड़क नहीं सड़क है, है, खड्डे ही हैं। खड्डे ही खड्डे हैं। सर आप युवा हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार पहले सड़क बनाती है फिर तोड़ देती है, पहले वाइट टाइलें लगती हैं, फिर वाइट 1 साल बाद पसंद नहीं आती, फिर रंग बिरंगी लगते हैं, फिर वो पसंद नहीं आती, फिर नए रंग की लग जाती हैं, तो कच्ची कॉलोनियों वाले तो ये भी कहते हैं भी उतरी हुई टाइलिंग कम से कम लगवा दो। वो क्या हो रहा है ये करनाल में? मुझे समझ नहीं आ रही सरकार करना क्या चाहती है। सरकार नेकी की दीवार बनाई, जिसके बारे में अभी आप चर्चा कर रहे थे, पहले कह रहे थे कि 9 लाख रुपए की नेकी की दीवार बनाई। उस 9 लाख रुपए को लगवा के ये छोटी सी दीवार बनाई, वो नेकी गरीब बंदों के लिए हो रही है या जो एक समर्थ बंदा है, जो जिसने भी बनाई, जो भी इस पॉलिटिशियंस है, वो ठेकेदार अफसर, वो अपनी नेकी कर रहे हैं। आपने न्यूज़ चलाई, चलो किसी कारणवश वो कह रहे कि यहाँ पे एलईडी नहीं लगी, जिसका 4 लाख रुपए बजट था, उसको हटा दिया जाए तो 5 लाख बचते हैं। 5 लाख रुपए में एक घर तैयार हो जाता है पूरा। वहाँ वो दीवार नहीं तैयार हुई, आप अभी भी जाके वहाँ पर कवरेज कर लो, वो टूटी फूटी पड़ी है। कोई भी गरीब बंदा मेरे को वहाँ दिखा देना कि वहाँ आता है। वो 5 लाख रुपए किसकी जेब में गया और किसकी नेकी हुई, वो आप भी जानते हैं और पूरी जनता भी जानती है। बात रही सड़कों की कि सड़कें बना रहे हैं, आप चले जाओ किसी भी गली में सड़क बनती है, टाइल्स लगाते हैं, अगले ही 10 दिन के बाद कभी BSNL वाले आ रहे हैं, कभी जियो फाइबर वाले आ रहे हैं कि आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। फिर वो सड़क टूट जाती है, फिर दोबारा से बजट पास होता है, दोबारा से वो सड़क बनाई जाती है। मतलब सरकार को जब इतना पता है कि इसमें अभी काम बाकी हैं, इसमें कोई लाइन डलनी है, चाहे वो जियो फाइबर की है, चाहे गैस पाइपलाइन है, तो उस सड़क को जब वो लाइन्स पहले डालनी चाहिए, पहले उसका बजट पास करना चाहिए, उसके ठेके देने चाहिए, उसके बाद सड़क बनाने के, ताकि गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आ रहा है, जनता से ही तो आ रहा है। तो इसका तो मतलब हमारे पैसों का ही दुरुपयोग किया जा रहा है, उसकी वेस्टेज की जा रही है। बाकी रही ऐसी बहुत सारी और भी कॉलोनियाज़ हैं, आप छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, 1000 के करीब यहाँ पर परिवार रह रहा है, ठीक है। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे जब गली में निकलते हैं, बच्चों को आप रोक नहीं सकते, घर में बांध के नहीं रख सकते। बच्चे जब गली से बाहर निकलते हैं, भागते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, ठीक है। बारिशों में इतने इतने गड्ढे हो जाते हैं, जब कोई बाइक साइकिल वाला निकलता है उस गड्ढों में गिर जाता है, उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और सारी जनता भी जानते हैं और प्रशासन भी जानती होगी। हर बार वादे होते हैं, आप भी हर बार कवरेज हर जगह करते हैं, ये न्यूज़ चलेगी, कुछ दिन कहेंगे चलो अभी काम हो रहे हैं, अभी कर देंगे, 1 महीने में हो जाएगा। जैसे आपने अभी बात करी उस कॉलोनी की, मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। आपको नहीं लगता? ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ होगा। क्या नाम है आपका? देवेश जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 95 लाख रुपए में गीता द्वार चाहिए था या 95 लाख रुपए में तो मुझे लगता है आपकी गलियां सीवरेज अगर ईमानदारी से काम किया जाए, अगर 1 करोड़ रुपए दिए जाएं तो मुझे लगता है आप में से कोई बंदा इतना काम कर देगा। सर, गीता द्वार से मुझे नहीं लगता CM सिटी करनाल की कोई भी, मतलब हम कहते हैं ना कि एक घर को अच्छा बनाएं ताकि कोई आए तो अच्छा लगे, तो बाहर से कोई आए उस द्वार से सिर्फ करनाल की पहचान होगी। मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी करनाल उस द्वार से सिर्फ स्मार्ट दिखी जाएगी। स्मार्ट ये तब दिखेगी जब ऐसी ऐसी कॉलोनियों में काम होगा। हर जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, उस ढेरों को नहीं उठाया जाता। गलियों में जाओ, हरियाणा में तो करनाल नंबर 1 है सफाई में। सर आपको भी पता, आप चलो मेरे साथ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कितना नंबर 1 है, कितना नंबर 1 नहीं है। गलियों में सब फर्जीवाड़ा है, गलियों में आते नहीं है सफाई करने, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आएंगे, चक्कर लगाएंगे, कभी उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम्स है, तो जितना भी काम हो रहा सब जानते हैं। तो मेरी तो सिर्फ प्रशासन से यही हाथ जोड़कर विनती है, अगर वो सच्ची में काम करना चाहते हैं, वो कभी जनता के बीच में आकर अपनी जगह जनता को रखे, तब महसूस करें। जब तक वो दर्द अपने आप को उस जगह खड़ा होकर नहीं रख पाए, महसूस नहीं करेंगे, तब तक उस दर्द का एहसास नहीं होगा, तब तक उन परेशानियों का एहसास नहीं होगा। CM साहब से कुछ कहना चाहिए? CM साहब से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इस शहर से CM बने जिस शहर में उनको कोई जानता नहीं था, जिस शहर से वो थे नहीं। लोगों ने उनको इसलिए वोट दिया क्योंकि बीजेपी की एक लहर थी और एक उम्मीद थी नरेंद्र सिंह मोदी जी से कि ठीक है, एक नरेंद्र सिंह मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वो कुछ इस देश के लिए अच्छा करेंगे। बीजेपी की सरकार आएगी, वो अपने शहर के लिए अच्छा करेगी। CM इसलिए उम्मीदवार बनाया गया ताकि वो यहाँ के लिए काम करें। मुझे नहीं लगता प्लान 2 आ गया, दूसरी बार वो CM बन गए। और आप शहर में कहीं पे भी चले जाओ, आप मेरे साथ अभी सारे पूरे शहर में हम चक्कर लगाते हैं, आप किसी से भी पूछ लो कि CM सिटी करनाल में CM जी ने CM वाला काम किया है या नहीं किया, वो आपको जवाब खुद दे देंगे।
वो आपको जवाब खुद दे देंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे बुजुर्गों को आप देख सकते हैं जो यहाँ पर 20-20, 25-25 साल से रह रहे हैं। शायद उस समय ये अपनी नौकरी में थे, जिसे कहते हैं कि पूरे तरीके से चीज़ों को समझ सकते थे। कभी विश्वास होगा कि ठीक है कभी ना कभी कॉलोनियाँ अप्रूव्ड होगी, लेकिन कॉलोनियाँ अप्रूव्ड नहीं हो पाई। अब बुढ़ापा पूरी तरह से आ गया है, बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं, काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि अभी भी ये लगता है कि कब होगा। मैं आपको वो दिन याद करवाना चाहता हूँ वर्ष 2014 का, क्योंकि मैं भी उन्हीं युवाओं में से एक था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रैली में खड़े होकर ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन एक दिन वो भी आया जब उन्हीं के नेता से पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी, तो उस मंत्री ने ये बात बोली थी कि प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ ये बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो लोग बोलते थे, यानी कि लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी। वही धोखा एक बार फिर से लोगों के साथ 2014 में हुआ, वही धोखा एक बार फिर से लोगों के साथ 2019 में हुआ। अब ये लोग जानना चाहते हैं कि क्या 2024 में भी यही धोखा होगा या इस धोखे को धोखा समझने से पहले इस कॉलोनी का विकास हो जाएगा। हालांकि ये वो विकास है जो किसी को नज़र नहीं आता। कागज़ों में ये करोड़ों रुपए का विकास ज़रूर दिखता है, लेकिन हकीकत में वो विकास कितना है, उसका कितना फ़ायदा लोगों को मिल पा रहा है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरठ रोड से जब आप करनाल में एंटर करते हैं, वहाँ पर एक दीवार बनाई जा रही है, वहाँ पर भी एक गेट बनाया जा रहा है। उस गेट का काम अभी पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फ़ोटो लगा दी गई है। सर, आप पार्षद हैं, वो भी काम नगर निगम कर रहा है। एक पार्षद के प्रतिनिधि रूप में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी वहां पे द्वार नहीं बना, वहां पर पहले ही वो फोटो लगा दी गई। उस फोटो को देख के क्या फायदा लोगों को मिल पा रहा है उस, यानी कि अगर द्वार को पहले पूरा होता फिर फोटो लगती, यानी कि मकसद तो यही है कि जैसे इंदिरा गांधी राजीव गांधी के नाम पे चर्चाएं होती हैं, चौक बन गए, दीवार बन गई, एयरपोर्ट बना दिए, भी हमारे नेता कहीं पीछे ना रह जाएं इस चीज़ में। देखिए उपल जी, मैं वार्ड नंबर 4 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मैं अपने वार्ड की बात, अपने जनता की बात बड़े ज़ोर शोर से अपने मुख्यमंत्री, अपनी मेयर के सामने, अपने नगर निगम में, अपने अधिकारियों के बीच में रखता हूँ। देखिए ये क्या करते हैं, किस हिसाब से कहाँ पे गेट लगाते हैं, कहाँ पे किसकी फ़ोटो लगाते हैं। क्या पार्षद के रूप में आपके जो भाभी जी पार्षद हैं उनसे इसका मतलब हाउस की बैठक में कोई अनुमति नहीं ली जाती, अपने धक्के से काम पे ले जा रहे हैं सारे? देखिए आप हाउस में बैठते हैं तो आपकी भी तो परमिशन की जरूरत होती होगी ना। उसमें एजेंडा पास किया जाता है कि इतने करोड़ के ये द्वार बन रहे हैं, इसका मतलब आपकी परमिशन नहीं ली जाती? हाँ या ना में बताइए बस। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाउस के बगैर भी पास हो जाती हैं, धक्के से पास हो जाती है। मैं धक्का नहीं कह सकता, बाकी हो जाती है। तो आपको लगता है कि आप, यानी फिलहाल आप उस पर बोलने से बच रहे हैं? आपको लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वार के बारे में कुछ कह दिया तो आपके द्वार बंद ना हो जाए? देखिए मैं तो अपने वार्ड में सीवरेज और पानी और सड़कों का कार्य चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे, लेकिन लोग तो कह रहे हैं यहाँ पे भी एक द्वार बनवा दो पहले कि शायद विकास हो जाए। ये भी धक्के से बनवा दो। देखिए ऐसा है, जो पहले तो हमारे को सीवरेज की और पानी की आवश्यकता है और गलियों की आवश्यकता है, ठीक है, और हमारी मेयर और हमारे मुख्यमंत्री पूरे संवेदनशील हैं इस कार्य को लेके, और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ निर्णय जरूर निकलेगा आने वाले समय में। चलो, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप तो डिफेंसिव मोड में इस समय भी, चाहे नो बॉल आए चाहे वाइड बॉल आए, मैंने तो बॉल को हाथ नहीं लगाना। मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, वो जो नेकी की दीवार बनी, क्या वो 5 लाख रुपए की? अपने दिल पे हाथ रख के बोल दीजिए कि हाँ वो 5 लाख की है, या कह दीजिए कि ये नहीं है। एक इंसान के रूप में, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में नहीं, ये बता दो 5 लाख की है वो? देखिए एक जनता के रूप में अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये देखिए, ये कम से कम अब जनता के बीच में बैठे हैं पार्षद प्रतिनिधि, भूपेंद्र नोतना इनका नाम है। पहले खुद चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि जो महिलाओं के लिए आरक्षित वार्ड हो गया तो इनकी भाभी जी ने चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, बाद में सरकार में शामिल हो गए। जरूरी था, अगर विकास करवाना है तो ये सभी लोग जानते हैं कि चाहे यहाँ पे बीएसपी की सरकार बन जाती, इनको तो तब भी बीच में शामिल होना पड़ता, क्योंकि लोगों को विकास चाहिए। विकास के लिए शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। और अब तो ये नेता भी बन गए हैं, इन्होंने खुद कहा कि वो विकास के रूप में एक बड़ा भ्रष्टाचार है। सर, गीता द्वार 95 लाख का है? देखिए मैं ठेकेदार नहीं हूँ। नहीं बताइए। नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, और ना मैं कोई यानी नहीं है? नहीं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, ना मैं कोई जेई हूँ। चौकीदार तो थे आप? चौकीदार तो मैं आज भी हूँ। तो फिर चौकीदार कैसे पल्टी मार सकता है कि मैं ठेकेदार नहीं हूँ? नहीं, मैं आपके चौकीदार होते हुए 95 लाख रुपए में कैसे बन गया सर? आपके होते हुए, आपके चौकीदार होते हुए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है? आप तो खुद कह रहे हो भ्रष्टाचार है। नेकी की दीवार को आपने बोला, फिर चौकीदार कहाँ थे? देखिए बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल जायज़ है,
और आपने संज्ञान में हमारे उपायुक्त महोदय जी के संज्ञान में भी डाला और उन्होंने उस चीज़ के ऊपर संज्ञान लेते हुए उन्होंने वहाँ पे जो एलईडी लगनी थी वो एलईडी को हटवा मतलब कि नहीं लगाया, रुकवा दिया उन्होंने। 9 लाख की वो बनना था लेकिन वो 5 लाख तक ही सीमित हुआ। लेकिन किस हिसाब से कहाँ हर चीज़ के जिम्मेदार तो हम भी नहीं है। देखिए चौकीदार नहीं है ये कह दो ना। नहीं ये नहीं मैं कह सकता। देखिए मैं ये बात कहूँगा आपको कि भाई हर चीज़ का जिम्मेदार एक पार्षद को नहीं ठहराया जा सकता। सर मैं आपको नहीं ठहरा रहा, मैं तो चौकीदार को ठहरा रहा हूँ। जब मुझे याद है आपने भी पोस्टर फेसबुक पे डाले थे, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, मोदी जी के और खट्टर जी के जब वोट चाहिए थे, तो चौकीदार की तो जिम्मेवारी है, आपकी तो जिम्मेवारी पार्षद के रूप में तो नहीं है। अब जवाब दीजिए ना कि चौकीदार की जिम्मेवारी थी या नहीं थी रुकवाना? वहाँ पे बैठ जाते धरने पे, चौकीदार के रूप में बैठ जाते। बिल्कुल सही बात है आपकी, हमारी नॉलेज में बिल्कुल नहीं था वो। अगर होता तो 100% हम वहाँ बैठ जाते। अब वहाँ पे काम सारा रुका हुआ है, आपने संज्ञान में बात डाली तो वो काम रुक गया। चलो इनके संज्ञान में मामला है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अक्सर नहीं होता। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो ये लोग आज आप एक किस्म से शहर की पंचायत है, ये शहर की पंचायत में आप लोग बैठे हो, कुछ उम्मीद लग रही है कि हम ये खबर ज़रूर चला रहे हैं, आप लोगों की आवाज़ सरकार तक ज़रूर पहुँचा रहे हैं, आपको उम्मीद है कि सरकार जागेगी? जनता तो जाग चुकी है 2014 में, आपको लग रहा है सरकार भी जागेगी? सरकार का उम्मीद नहीं लग रही जाग जाएगी, क्योंकि हम 10 बार मुख्यमंत्री से मिल लिया है, मेयर साहब से मिल लिया, मेयर घर घर आई हुई है यहाँ पे कॉलोनी में वोट मांगने के लिए, सारी स्थिति देख के गई हुई है यहाँ पे। तो अभी तक वहाँ जाते हैं, जय भेज दिया मैंने, सर्वे हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम 10 साल से धक्के खा रहे, बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। प्लाटों में गंदा पानी खड़े हो जाता है, बच्चे बीमार हो जाते हैं मच्छर से, बिल्कुल कोई भी एक भी सुविधा नहीं है। कम से कम हमारे सीवरेज डाल दिए जाए यहाँ पे, ताकि हमारे बच्चों को हमारा कोई दिक्कत नहीं है। 10 साल से तो ये देखिए, ये मांग क्या रहे हैं? सिर्फ सीवरेज, पानी, सड़कें, यही कुछ मांग रहे हैं और वो भी सरकार देना नहीं चाह रही। सर अगर सुनवाई नहीं होती, अब तो आपको जो आपका हाथ खोलने का मौका मिलेगा, फिलहाल तो बंद है, ये मौका आपको इसके बाद मिलेगा, 2023 में पहली बार मिलेगा जब पार्षदों के चुनाव होंगे अगर सरकार ने करवाए तो, और 2014 में मिलेगा सांसद के और विधायकों के जब चुनाव होंगे, पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव होंगे। क्या कुछ करेंगे अगर नहीं हुआ तो? सर हमारा ये 25 नंबर गली तक शहर की ज़मीन है और हम जाते हैं तो बोलते हैं अनअप्रूव्ड है। तो इधर भी सारे सीवरेज डल गया, हमारी 5-6 गली रहेगी इसमें नहीं सीवरेज है। दुर्गा कॉलोनी में डल गया, विकास कॉलोनी में डल गया, इधर दूसरे कर्ण विहार में एरिया में डल गया, 2 तिहाई डल गया, 1 तिहाई रह गया। और अगर नहीं 2024 तक भी काम हुआ तो फिर क्या रणनीति रहेगी आगे चुनाव में? वोट तो ये नोतना जी फिर चौकीदार बन के आएंगे आपके पास, फिर काले झंडे दिखावाएंगे और क्या करेंगे? चौकीदारों को दिखाने पड़ेंगे जब हमारा कुछ काम ही नहीं होया। हमारा कोई पानी का सुविधा नहीं, यहाँ 100 फुट पे बोर हैं, गंदा पानी आता है नीचे से, बीमार होते हैं, बुखार होता है, फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको याद करवा दूं कि जब चुनाव थे तो ट्विटर अकाउंट पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हाँ मैं भी चौकीदार हूँ, चुनाव जीते चौकीदार गायब। अब ये चौकीदार 2023 में आता है या 24 में आता है, ये बाद की बात होगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लोगों को विकास की ज़रूरत है। लोग ये चाहते हैं कि हमारी गलियाँ बन जाएं, हमारा सीवरेज यहाँ पर डल जाए, कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमें मिल जाएं, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स ये पूरा देते हैं, हाउस टैक्स ये पूरा देते हैं, बिजली की बिल के अंदर MC टैक्स जो लगकर आता है वो ये लोग देते हैं, बाकायदा जो स्टैंप ड्यूटी है वो इन्होंने अदा कर रखी है, लाखों रुपए इन्होंने स्टैंप ड्यूटी सरकार को दे रखी है, लेकिन बावजूद इसके इस कॉलोनी का विकास रुका हुआ है। जो पार्षद प्रतिनिधि हैं यहाँ पर भूपेंद्र नोतना, वो ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि मैं फिर से मुख्यमंत्री जी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, वो रिक्वेस्ट कितनी दोबारा मानी जाएगी वो देखने वाली बात होगी। मेयर साहिबा को वो कह रहे हैं कि हमने कई बार संज्ञान में मामला डलवाया लेकिन फिर भी विकास नहीं हो पाया, फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, वो कितनी रिक्वेस्ट सुनी जाएगी ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। लेकिन हाथ जोड़कर मैं विनती ये ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर गलती शलती से इनका काम शुरू होने लगे तो वसंत विहार जैसा हाल मत करना, जहाँ पर कवरेज करने के लिए हमें एक गड्ढे की ज़रूरत पड़ी थी, वो कवरेज आप लोगों ने देखी थी और उस समय भी दावा किया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर पूरे का पूरा काम हो जाएगा। वो काम आज भी लोग, यानी कि जो खून के आंसू हैं, खून खत्म हो गया, आंसू खत्म हो गए, काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ शेयर जरूर करें। और बड़ौदा उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी ये बात कहती है कि हमने पूरे हरियाणा में जो विकास की दरिया बहा रखे हैं, जो बड़ौदा में दरिया रुक गया है वो दरिया भी हम शुरू करवा देंगे अगर हमारी योगेश्वर दत्त जी
जी को आप विधायक बनाकर भेजते हैं, वो लोग भी ये खबरें देख लें कि 95 लाख रुपए का जो गीता द्वार है, दीनदयाल उपाध्याय द्वार है, विवेकानंद का द्वार है, जो कुछ इन्होंने वादे किए थे कितने वो पूरे हो पाए। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री जी ने नवंबर 2014 में ये वादा किया था कि करनाल से जुड़ने वाले जितने भी हाईवे हैं उन सबको 4 लेन कर दिया जाएगा 10-10 किलोमीटर तक। वो कितने हाईवे पूरे हो पाए वो ये सब लोग आपको बता सकते हैं, आप करनाल में आकर देख सकते हैं। सभी के ऊपर काम शुरू ज़रूर किया गया लेकिन वो काम आज तक ख़त्म नहीं हो पाया। ये यहाँ का विकास है, ये सीएम सिटी का विकास है, ये स्मार्ट सिटी का विकास है। और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो 1000 करोड़ करनाल में आए हुए हैं वो किस तरह से खर्चे जाएंगे, उड़ाए जाएंगे, पानी की तरह बहाए जाएंगे, ये सवाल फिलहाल सवाल ही बना हुआ है। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के करण विहार कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।